गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आइए फिर से हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास आज से शुरू कर दिए हैं और आप लोगों को विंटर वेकेशन जो हुआ है इस दौरान ऑनलाइन क्लास ही चलाई जाएगी। तो ये क्लास 9 आज में हम लोग माई चाइल्डहुड जो चैप्टर 8 का था, माई चाइल्डहुड इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए हैं और आज जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लिखवाने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है elucidate the circumstances leading on a material and emotionally secured childhood of the Dr. APJ अब्दुल कलाम। इसे बताना है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अपना बचपन का जीवन था उस समय उनका कैसे भावुकता से कितने भावुक थे वो और अपना जीवन किस तरह से जो है उन्होंने सिक्योर किया हुआ था, उनके फैमिली के लोग किस तरह से थे। तो इसमें हमने लिखवाया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was born into a middle class family। कहानी में भी हम लोग पढ़े थे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वह एक मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। His father जैनुल आबदीन had neither much फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, ना ही वो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही जो है वह ज्यादा धनी बने थे। इनके पिताजी जिनका नाम जैनुल आबदीन था। He lived in his ancestral house built in the middle of the 19th century, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाए गए थे। उनके प्राचीन मकान में वो रहते थे। His austere father used to avoid all inessential अनावश्यक चीजें, comforts and luxuries। ठीक है, luxuries तो बताते हैं कि इनके पिताजी जो आराम देने वाली सुख देने वाली जो चीजें थी वो घरों में उपलब्ध नहीं कराते थे। ठीक है, उसको अवॉइड कर देते थे। लेकिन उसके साथ साथ however all the necessity, हालांकि और जितने भी घर में जरूरत की चीजें होती थी वो प्रोवाइडेड फॉर इन द इंटर्न ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। और भी घर में जितने इसके अलावा जो आवश्यकता की चीज होती थी जैसे भोजन, दवा, कपड़ा, ये सब घर में उपलब्ध कराते थे। Such circumstances leading to a materially and emotionally secure childhood of Dr. APJ अब्दुल कलाम। इस तरह से उनका जीवन जो है बचपन में अपने माता पिता के साथ बीता है। तो इस चीज को आप लोग पेयर में नोट करते चलेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद से जो है इसमें जहां भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करके बताएंगे, तो उसको हम फिर बताने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। तो देखिए दूसरा इसका जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, उसका क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस व्हिच हेल्प्ड कलाम इन अर्निंग हिज फर्स्ट वेजेज ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उसके दौरान जो पहली बार इनको जो पहली कमाई हुई वो किसकी वजह से हुई, इसमें जो है इसका डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है विस्तार में। ठीक है, तो इसमें बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था स्टार्ट, हम लोग कहानी में पढ़े थे कि वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 में। 1939 में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और India was forced to join the elite forces and something like a state of emergency was declared। बता रहा है कि उस समय जो है क्या था कि सेना में भर्ती की बहाली के लिए उसमें जो है भारत में ऐसा निकला हुआ था, इमरजेंसी लगा हुआ था और डिक्लेयर किया गया था। फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हाल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन जो था वहाँ हाल्ट पड़ता था, वहीं से जो है
वर्क फ्रॉम के बारे में उनको पता चला था, तो द न्यूज़पेपर हैड टू बी द बंडल्ड, जो न्यूज़पेपर उनके कजन, एंड थ्रो आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड धानुष रोडी और रामेश्वरम के बीच में जो हाट पड़ता था, कहानी में हम लोग पढ़े थे, उसके बीच में जो है चलती ट्रेन से पेपर का बंडल गिरा दिया जाता था। और उसके बाद क्या होता था, वहाँ ट्रेनें नहीं रुकती थी, और वहाँ पे हिज कजन शमसुद्दीन उनके जो कजन थे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड द न्यूज़पेपर, वो रामेश्वरम में पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो टू लुक फॉर द हेल्पिंग हैंड हैड कैच द बंडल, तो उस समय जो है रामेश्वरम उनके जो कजन थे, उन्होंने कलाम को देखा, अब्दुल कलाम को, तो हेल्प के लिए उनको कहे, तो वो जो है जाकर उनको हेल्प उनका किए। कलाम फिल्ड द स्नोट एंड कजन, उन्होंने अपने मन को किया और उनके जिस तरह से मदद किया जाता है सबको, उन्होंने भी मदद किया कजन शमसुद्दीन का। और इस पर क्या हुआ कि शमसुद्दीन हेल्प हिम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, और पहली मजदूरी उनको देकर उन्होंने उनका मदद किया पहली बार कमाई में। ठीक है, तो इसके लिए सेकेंड नंबर का आंसर हो गया। इस तरह से ये 9 क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, पेयर बनाते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। और इसमें जहाँ भी कहीं समझ में नहीं आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, और इसका क्लियर में इसको जो है आप लोग बनाते जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है हमको अंदाज है कि इसका कराए थे, यदि नहीं हुआ होगा, जहाँ से बाकी होगा उसको बताएंगे आप लोग, करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।